वेलकम बैक टू आवर अनदर चैनल। तो मैं जैसे कि कह रहा था कि पार्ट 1 में मैं पॉलिटिकल साइंस का जो कि सैलरी और प्रेसिडेंट के ऑफर इज सैलरी एंड एलोसेंस के विषय में थोड़ी सी इंस्ट्रक्ट दे चुका हूँ आपको। आप थोड़ी सी समझ गए होंगे कि ये प्रेसिडेंट एलोसेंस का सिस्टम कैसे होता है। आप इंटरनेट के जैसे चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं जो बताया था आपको प्रेसिडेंट का जो होता है, जो तीन टाइप का अलाउंसेस मन उसको हम किताब के हिसाब से जो होता है वो क्या होता है वो मैं तुम्हें हिंट दे चुका। फर्स्ट आता है अलाउंसेस। अलाउंसेस रहेगा। सेकंड और थर्ड का जो ऑप्शन आता है जो को टी अलाउंसेस एंड डी अलाउंसेस का आपको कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए होगा इसका आंसर क्या होगा रहेगा। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? टी अलाउंसेस और डी अलाउंसेस। टी का फुल फॉर्म क्या है और डी का फुल फॉर्म क्या है। टी को एक वर्ड से कन्वर्ट करो और डी को वैसे ही कंप्लीट की हिसाब से कन्वर्ट करो, आपको पता चल जाएगा। और इसको आप किताब से ढूंढ पाते हैं आप कुछ। सो प्लीज़ इंटरनेट का यूज मत करना, क्योंकि इंटरनेट का दुनिया काफ़ी ख़राब होता है। आपको इंटरनेट के युग से इससे बाहर आना चाहिए और आपको किताब पढ़ के बताना है, क्योंकि किताब से ही सही सही लोग अच्छे बुरे लोग क्या सही सही गतिपथ का हिसाब से क्या चल पाते हैं। तो इसे इसलिए तो सो प्लीज़ डोंट ओपन द इंटरनेट सेक्शन, ओनली ओपन द बुक्स। ओके। तो we are going to discuss about of the third part, the part 2 of प्रेसिडेंटिकल अलाउंसेस एंड सैलरी। उसका जो माने पेंशन और वेतन राष्ट्रपति का जो होता है वो। तो आज हम चलो तो लेट्स गोइंग टू डिस्कस अबाउट। मैंने आपको तो कई बार तो आपको पता है क्या भारत के संसद पार्लियामेंट होते हैं वो क्या वो डिसीजन लेते हैं कि राष्ट्र प्रेसिडेंट जो होते हैं वो उनके सैलरी कैसे वो उनको मिलेगा। चलो तो आपको तो हो गया। चलो को थोड़ा मैं कुछ लिख लेता हूँ। राइटिंग स्किल और रीडिंग स्किल सबसे बेटर होता है। ये इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम एंड फॉर योर फ्यूचर। राइटिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल। आपको रीडिंग पढ़ना आता है तो अच्छा है। अगर आप अनएजुकेटेड अनपढ़ है तो आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त में इतने भी लोग होते हैं कि एजुकेटेड होना जरूरी है। ये इट्स कंपल्सरी टू मेक ए एजुकेटेड फॉर योर ओन फ्यूचर एंड कैरियर। ओके। सो एजेंसी एफ बी फर्स्ट टाइम में आज लिखने वाले हैं आज। तो पढ़ना जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप है पढ़ना और सेकंड स्टेप है खेलना। तो थर्ड स्टेप है क्या? सोना। तो सोना पढ़ना खेलना ये 30 टाइप का दोनों, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से खेलना और ब्रेन की एक्टिविटी के हिसाब से पढ़ना। तो ये एक्टिविटी आप भूलो मत, ये हर बार करते रहो, चाहे तो वो साल हो गुजर जाए क्या वो महीने हो जाए, लेकिन आपको महीने और साल का को सोचना नहीं चाहिए। आपको थिंक अबाउट ओनली ऑफ द कंस्टेंट ऑन योर स्टडी एंड ऑन योर एक्सरसाइज। ओके। सो मैं क्या पढ़ना वाला था? हाँ, प्रेसिडेंट का अलाउंसेस एंड ओके। अभी लिख देता था फिर भारत के संसद जो होते हैं। भारत का संसद आपको तो पता है कि भारत संसद हमारे यूएन गवर्नमेंट एंड सिटी गवर्नमेंट। आपको पता है क्या यूएन गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट एंड सिटी गवर्नमेंट जो सेंट्रल सीआर गवर्नमेंट एंड यूएन गवर्नमेंट जिसके फॉर्म क्या है यूनियन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक ही तरीका जैसा कि शब्द होता है, लेकिन इनका अलग ही प्रकार का नाम होता है। कि उड़िया में इसको कहते हैं कि केंद्र सरकार का जो लेजिस्लेचर होता है विधानमंडल, उसको हम कहते हैं संसद व पार्लियामेंट। इसको हम कहलाते हैं। उसका लैटिन वर्ड क्या रहेगा? उसका लैटिन वर्ड रहेगा कि क्या? पार्ले। पार्ले आपको समझ आपको थोड़े अजीब लगेगा, लेकिन ये किताब के हिसाब से सबसे बड़ी खोज है कि डिस्कवरी है। लेकिन पार्ले जी आपको पता है कि पार्ले और जी का एक कुकीज़ आता है बाजार में, अक्सर आप खाते हो पार्ले जी का बिस्किट उस कुकीज़ आते हैं। लेकिन ये थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि ये किताब के सबसे बड़ा खोज है कि पार्लियामेंट का वर्ड जो होता है वो लैटिन शब्द लैटिन वर्ड से आया हुआ है। सो तो आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए अपकमिंग एग्जाम की, क्योंकि द इंडियन द इंडियन पार्लियामेंट